दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। पूरे देश में इस समय राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ। चुनाव हो गए, कोई अर्श पे पहुंच गया, कोई फर्श पे आ गया, कोई फर्श से नीचे चला गया। उम्मीद लोगों ने लगाई थी कि अगर इस पे हम जीत गए तो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, दावेदार हो जाएंगे। लोगों की इस तरह की थी। इंडियाई गठबंधन में कांग्रेस का सोच था कि किसी से समझौता ना करो, हम पांचों राज्यों में अपनी सरकार बना ले जाएंगे, बहुमत से बना ले जाएंगे। फिर इंडियाई गठबंधन राहुल को प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज करेगी और हम टिकटें बांटेंगे। कांग्रेस का ऐसा सोच था, इसीलिए उन्होंने और लोगों से गठबंधन नहीं किया, मगर उनका फेल्योर हो गया टोटल मिशन। राहुल गांधी भी ऐसे समय बाहर निकल जाना उन्होंने ज़्यादा बेहतर समझा। अब क्या है, बीजेपी की चांदी हो गई सोने में सुहागा। बीजेपी के 3 राज्यों में सरकारें बन गई। ताजुब यह है कि जब 2018 में चुनाव हुआ था तो तीनों में बीजेपी की सरकार नहीं थी। उस समय ना मध्य प्रदेश में थी, ना ही छत्तीसगढ़ में थी, ना ही राजस्थान में थी। तेलंगाना में बीजेपी की पहले भी सरकार नहीं थी। बीजेपी का काफ़ी अच्छा परसेंटेज आया, 8 विधायक जीते हैं और काफ़ी जगह बीजेपी सेकंड में गई, थर्ड में गई। आज वहाँ पे फाइट पे है बीजेपी। तो मिजोरम में भी जो चुनाव हुआ है वहाँ पर भी बीजेपी समर्थित ही मोर्चा जीत करके आया। अब स्थित है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य रह गए। तो छत्तीसगढ़ का तय हो गया। विष्णु साहे जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर बना दिए गए। डिप्टी सीएम जो बनाए गए हैं वो भी जो विधानसभा के अध्यक्ष वो रमन सिंह बनाए गए हैं, तथा डिप्टी सीएम जो बनाए गए विजय शर्मा जी और अरुण साव जी। इनको बना देने से छत्तीसगढ़ का अपने पूरा आदिवासी, ऐसा इन लोगों ने, बीजेपी ने अपना एक एक चीज़ें इतनी माइनर चेक करके बनाई हैं कि छत्तीसगढ़ इनके लिए हमेशा के लिए पक्का हो गया। 2024 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत बहुत कर ले जाएगी। अब आया राजस्थान। राजस्थान में इस समय बड़ी खबर सुनने को मिल रही है, बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। इस समय क्या है, इंडियाई गठबंधन चूंकि हार गया तो वो अपनी ओर से उनके जो दरबारी लोग हैं वो खबर उड़ा रहे हैं। है क्या कि वसुंधरा राजे जी खुद बनना चाह रही हैं, दिया कुमारी जी खुद बनना, इस तरह के तमाम, जबकि ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आइए, वसुंधरा राजे जी के यहाँ कुछ लोग मिलने गए थे, ये सच है। वसुंधरा राजे जी के यहाँ कुछ लोग मिलने गए हैं। उसमें उनके जो विधायक थे उसमें प्रमुख रूप से थे बहादुर सिंह कोहली, जगत सिंह, संजीव बेनीवाल, अजय सिंह क्लिक, बाबू सिंह राठौर, कालीचरण सराफ, अर्जुन लाल जी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, ये विधायक नहीं है, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रमुख अशोक परनानी, राजपाल शेखावत, ये सब भाजपा के नेता हैं, विधायक नहीं, और प्रहलाद गुंजल। इसमें जो उनके खास हैं उसमें 2 ही लोग हैं, बहादुर सिंह कोहली और जगत सिंह। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वसुंधरा राजे के प्रति लॉबिंग हो रही है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि राजस्थान में भाजपा के 115 एमएलए जीते हैं। 69 एमएलए जो हैं वो कांग्रेस के हैं। जो अंतर है वो 46 सीटों का। 46 विधायक कांग्रेस को कभी भी नहीं मिल सकते हैं। जब खुद 69 है तो 46 कैसे मिल जाएंगे, समझने की बात है। तो ऐसी कोई भी संभावना नहीं कि भाजपा की गवर्नमेंट में वहाँ पे कोई बटो, कोई सवाल नहीं। दूसरी आपको बता रहे हैं कि भाजपा के 115 हैं, 199 में है। और आपको बतलाना है कि 15 सीटें जो और जीत करके आई, इसमें भाजपा के ही विद्रोही हैं। उसमें 2-3 एमएलए ऐसे हैं जिनको, इनसे भाजपा बात भी नहीं कर रही मगर वो लगे हुए हैं। और उसमें 2 लोग बाकायदे पहुंच गए अमित शाह के पास और लेटर दे दिया कि मैं तो भाजपा ही था, भाजपा ही हूँ, भाजपा ही रहूँगा, मेरा समर्थन आपको रहेगा, आप मुझे चाहे जो कुछ जिस भी हाल में रखेंगे। तो आपको बता रहे हैं भाजपा के वास्तव में एमएलए 115 नहीं है। आपको मतलाना है भाजपा के राजस्थान में जो एमएलए हैं वो लगभग आपको बता रहे हैं 126-27 हैं। 126-27 जो ये निर्दलीय जीत करके आए, अन्य जो जीत के आए वो भाजपा ही हैं। अब आप आइए, 126-27 पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए किसी के साथ भी 10 एमएलए हैं, 15 एमएलए, तो भाजपा को क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मान लीजिए 15 एमएलए नाराज़ हो जाते हैं, मैक्सिमम 15 मान लीजिए, चलिए, तो कितने हो जाएंगे भाजपा के पास, तब भी 112 रहेंगे। अब 112 बीजेपी में और 69 उनके पास।
कांग्रेस के पास, तो कैसे कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए भाजपा की सरकार थी, भाजपा की रहेगी बहुत मजबूत पोजीशन में। अब आपको राजस्थान की बता दें, राजस्थान में क्या है कि हकीकत ये है कि बाबा बालकनाथ का नाम पहले बहुत चल रहा था। बाबा बालकनाथ ने चूंकि कोई लॉबिंग नहीं की, उन्होंने खुद लोगों से कहा कि कृपया हमको चर्चा पे न रखिए, हमें माफ़ कीजिएगा, हमें मोदी जी के नेतृत्व में अभी काम काफ़ी सीखना है, उनके नेतृत्व में हमें काम करना है, हमें समाज सेवा करना है। उनके ही उससे आशीर्वाद से मैं सांसद बन गया, मैं विधायक बन गया, और मुझे इस चर्चा में इससे दरकिनार कीजिए, माफ़ कीजिए। उन्होंने अपने को विड्रा कर, मैं तब भी बाबा बालकनाथ का नाम चल रहा है बहुत जबरदस्त। और आपको बता रहे हैं नंबर 1 पे वसुंधरा राजे जी का चल रहा है, बालकनाथ जी का चल रहा, वहीं दिया कुमारी जी का चल रहा, गजेंद्र सिंह शेखावत का चल रहा। एक नाम और आ सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी संभावना है, और वो है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव अगर इच्छुक हो जाएंगे तो कोई ताजुब की बात नहीं, वो सीएम बन जाए। भूपेंद्र यादव पे इतना ज़्यादा विरोध नहीं होगा। दूसरा ओम माथुर के लिए भी, हालांकि ओम माथुर भी इच्छुक नहीं है। अब क्या है, ऐसी पोजीशन में राजस्थान में क्या स्थिति होगी कि राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम होंगे, तो 2 डिप्टी सीएम का भी तय हो रहा है। और आपको बता रहे हैं जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ कि सभी विधायक तैयार हो गए, रमन सिंह बहुत खुश हुए उनके उसमें विष्णु साय के बनाने पे। ऐसे आपको बता रहे हैं कि राजस्थान में भी सलूशन निकल आएगा। तो सोमवार की शाम को या मंगल को वो वहाँ पर राजनाथ सिंह पहुँच जाएंगे। राजनाथ सिंह के साथ विनोद तावड़े, सरोज पांडे, इनका प्रतिनिधि मंडल है। ये लोग 3, अभी तक 2 पर्यवेक्षक सभी पार्टी बनाते थे, बीजेपी ने 3 बनाई। इन सबका होटल में ठहरने का इंतजाम हो गया, 3 होटल बुक हो गए, और भाजपा के एमएलए पहुँचने लगे, काफ़ी एमएलए पहुँच गए, उन होटलों में ठहरा दिए गए। कल जब इनके पहुंचने के बाद सभी उनको बसों से ले जाया जाएगा बीजेपी मुख्यालय। परसों इन लोगों की बैठक होगी मंगलवार को, और मंगलवार को ही कोई डिसीजन निकलेगा। जहां तक ये संभावना है कि इन्हीं 4-5 नामों में चर्चा होगी। नंबर 1 वसुंधरा राजे, नंबर 2 बाबा बालकनाथ जी, और ओम बिरला जी, और ओम माथुर जी। इसके अलावा जो नाम और भी चल रहे हैं, अब आपको बता रहे हैं मेघवाल जी का नाम अपने आप बाहर हो गया, चूंकि वहाँ पे 2 आदिवासी कर दिए गए। आपको बता रहे हैं कि राजस्थान की जो स्थिति है वो बहुत साफ। दूसरी राजस्थान में एक खबर और आ रही जिसका बीजेपी वेट कर रही है, हकीकत ये है, और जानबूझ के बीजेपी इसलिए लेट कर रही, राजस्थान में कांग्रेस के अंदर विद्रोह की पोजीशन हो गई। आज आपकी मीटिंग बुलाई थी, सब लोग गए, गहलोत पायलट वगैरह गए, मुंह फुलाए रहे, उन लोगों ने किसी से बात नहीं की, उन्होंने किसी की सफाई सुनने से साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया। मगर पायलट ने कह दिया कि जिम्मेदारी तय हो, किसकी रिकमेंडेशन किस एमएलए थी, कौन हारे। अब उन्होंने ये कह दिया राहुल गांधी ने कि पारदर्शी व्यवस्था से ये है कौन जिम्मेदार है हार का, कौन जिम्मेदार पर सीट पे। आपको बताना है गहलोत की समय स्थिति बहुत खराब है। दूसरी बात, करणी सेना के हत्या के होने के बाद में उनकी वाइफ ने या जो हत्यारा था उसने बाकायदे कबूला है कि रंगदारी की बात वैभव गहलोत के लिए और गहलोत जी के लिए ये भी बोला है कि बाकायदे हमारे पास वैभव गहलोत की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उनके बाकायदे सबूत हैं। उन्होंने हमसे कहा था इनसे बात करो करणी सेना के अध्यक्ष से, और मैं उनसे बात के लिए, उन्होंने बीच में हमको इस धंधे में और इस उसमें डाला। तो आपको बताना है कि जो है राजस्थान में ये भी संभव है कि राजस्थान में कांग्रेस का एक धड़ा भाजपा में आ जाए। और आज राहुल गांधी ने ये भी क्लियर कर दिया कि जिम्मेदारी तय करो पारदर्शी व्यवस्था से। दूसरा, जिन लोगों ने इसमें किया उनको दरकिनार करो, ये भी उन्होंने इशारा कर दिया कि उनको एक तो पार्टी के दायित्व में मुझको दरकिनार करो। और कांग्रेस पार्टी ये कोशिश करेगी कि जिन लोगों ने लाइन लेंथ कांग्रेस में नहीं रहे उनको पार्टी से अगर बाहर जाना है तो उनको जल्दी रास्ता दिखा दिया जाए। ये कांग्रेस की कोशिश रहेगी। ये बीजेपी को डबल बेनिफिट होने जा रहा है, इसलिए बीजेपी अभी थोड़ा खामोश देख रही है कि उनके कितने आने। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाजपा का सरकार थी, बहुमत से सरकार थी और रहेगी। ये भी नोट कर लिए 115 से ज़्यादा एमएलए बीजेपी के बहुत जल्दी होंगे वहाँ पर। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो स्थिति है मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश में जो हैं वहाँ की स्थिति जो है
वो भी टप नहीं है, उसमें शिवराज सिंह मामा का नंबर 1 पे नाम चल रहा है। इसके अलावा भी कुछ नाम चल रहे हैं, प्रहलाद पटेल, शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया और BD शर्मा का एक नया नाम चला है। तो कोई चौंकाने वाला कोई नाम आ सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर प्रहलाद पटेल को बना देते तो पूरे देश में कुर्मी वोट आ जाएगा, आंध्रा में, कर्नाटक में और कम्मा बोकलिंगा और ये रेड्डी, ये सब जो है कुर्मी क्षत्रिय, और तमिलनाडु में, बिहार में नीतीश कुमार कुर्मी क्षत्रिय। आपको बता रहे हैं अगर इन्होंने प्रहलाद पटेल को बना दिया तो बिहार में नीतीश कुमार कमज़ोर हो जाएंगे, यूपी में बीजेपी अपने आप स्वीप हो जाएगी क्योंकि लोधी उनके साथ है। अगर कुर्मी और जुड़ गया परमानेंट सब जगह तो आपको बता रहे हैं बीजेपी सभी राज्यों में। तो हो सकता है प्रहलाद पटेल को बना सकते हैं या सिंधिया को बना सकते हैं और या शिवराज जी की, मगर शिवराज जी की संभावना है जाना। वहाँ पर भी इनका पूर्ण बहुमत है, 230 में 163 सीटें हैं, 66 सीटें कांग्रेस के पास। कांग्रेस की स्थिति ये नहीं है और आप जल्दी सुनेंगे मंगलवार तक तीनों मुख्यमंत्री डिसाइड हो जाएंगे और कोई भी विद्रोह जैसी खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर भी बन गया है और उनके दोनों डिप्टी CM भी क्लियर कर दिए गए हैं और यही पोजीशन राजस्थान में 2 डिप्टी CM रहेंगे, यही पोजीशन वहाँ रहेगी। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।